मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो भाई सब। और वेलकम बैक टू स्टडी खजाना। आज हम लेजर अकाउंट्स के लेक्चर नंबर 2 में हैं। और मैंने लास्ट क्लास जो बताया था कि किस तरीके से हमने जर्नल एंट्रीज को जर्नल में से उठा करके लेजर में पोस्ट करना है, उसके छोटे छोटे घर बनाने हैं। हर ट्रांजेक्शन में जिस चीज़ का भी नाम आता है, चाहे वो परचेज है, चाहे सेल है, चाहे रेंट है, उसका अकाउंट बनेगा। अकाउंट का हमने मतलब देखा था लास्ट क्लास कि अकाउंट क्या होता है। तो आपने कहा था कि सर अकाउंट ना एक घर होता है और हर बंदे का एक घर होता है। तो ये टी शेप परफॉर्मा होता है। क्या होता है टी शेप परफॉर्मा? जिसमें आप कंप्लेंट करते रहते थे कि भाई परचेज को डेबिट कर दिया, कैश को क्रेडिट कर दिया। और किस बंदे ने डेबिट किया या किस बंदे ने क्रेडिट किया, वो आके घर पे कंप्लेंट की। तो हम इसका लॉजिक नहीं देख रहे अभी, तो हमें दिल लॉजिकल तरीके से पढ़ रहे हैं कि हाँ यार हमें पता चल रहा है, दैट्स इट, हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका इम्पोर्टेंस अकाउंटिंग में क्या है, जब हम लेजर बना के प्रैक्टिस कर ली हमने, जब हमारे लेजर बिल्कुल सही बनने लग गए, तब इसका लॉजिक बताऊंगा कि ये क्या चीज़ थी, क्यों हमने इस तरीके से क्लासिफिकेशन का प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। तो मजे की बात क्या थी कि इस साइड को कहते हैं डेबिट और इस साइड को क्रेडिट कहते हैं। तो आपने कंप्लेन फाइल्स की थी, अगर याद हो तो आपको ये वर्कशीट थी जो हमने कल की थी कि परचेज ने घर पे जाके कहा कि मेरे को डेबिट कर दिया। किसने किया? राम ने। तो राम ने घर पे जाके कंप्लेंट की। ऐसा करके हमने बनाए थे कि राम ने घर पर जाके क्या कहा, मुझे 3 लाख से क्रेडिट कर दिया गया। और किसने क्रेडिट किया? परचेज ने क्रेडिट किया। तो अभी ना इसका एक और फ्लो में पढ़ के देखेंगे कि लेजर पोस्टिंग कितनी आसान है। ऐसे आप गाना गाते हो, जैसे ऐसा गाना आपको बहुत अच्छे से याद हो जाता है, तो जैसा फ्लो में चलते रहते हो, इस तरीके से जो है आज भी हम ऐसा ही जो लेजर पोस्टिंग करने वाले हैं, ऐसा फ्लो में। तो कुछ नहीं है, हल्का सा मुखड़े की तरह, अंतरे की तरह गाएंगे बस, और क्या। तो देखना, मैंने कहा था कि अकाउंट एक घर है जिसका इस साइड को डेबिट साइड कहते हैं और इस साइड को क्रेडिट कहते हैं। एक चीज़ और बताता हूँ, डेबिट साइड में सब टू होता है। सर ये क्या होता है? बस डेबिट साइड में सब टू होता है और क्रेडिट साइड में सब बाय होता है। सर ये क्या है? यही तो गाना है। डेबिट साइड में क्या होता है? टू और क्रेडिट साइड में क्या होता है? बाय। सर आप ना क्रैमिंग करवा रहे हो। क्रैमिंग नहीं है बच्चा, इसको तरीके से समझने के लिए ऐसा ही करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत टफ हो जाएगा। तो हमने क्या समझा, अकाउंटिंग क्या है? अकाउंट क्या है? घर है, टी शेप परफॉर्मा है जिसकी लेफ्ट साइड डेबिट है और राइट साइड क्रेडिट है। इसमें टू आता है और इसमें बाय आता है। ठीक है, तो अभी लास्ट क्लास देखना हमने क्या किया था। हमने किया था कि परचेज ने घर पे जाके कहा कि मुझे 3 लाख से डेबिट कर दिया। तो हमने ये फ्लो पकड़ा था इस तरीके से। हमने क्या फ्लो पकड़ा था? ये कि पहले हम 3 डेबिट देखते थे कि परचेज को डेबिट किया हुआ है। हाँ डेबिट किया हुआ है, तो डेबिट साइड हम पहले क्या लिखते थे? 3 लाख अमाउंट लिखते थे, फिर लिखते थे कि किसने डेबिट किया है, किसकी मजाल के डेबिट कर दिया। ऐसे फिर हम देखते थे कि राम को क्रेडिट किया हुआ है, तो राम के हम 3 लाख क्रेडिट में जाते थे पहले, तो फिर 3 लाख लिख देते थे अमाउंट, और फिर देखते थे कि किसने क्रेडिट किया है। तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर हो जाता है कि पहले देखो कि डेबिट हुआ है, फिर देखो कि कितनी अमाउंट से हुआ है, फिर देखो कि किसने किया है। क्या क्या देखते थे? पहले डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है, फिर देखो कितनी अमाउंट से हुआ है, फिर क्या देखते थे? किसने किया है। तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है। आपने भी जो भी जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस की है लेजर बनाने में, उसमें भी ये प्रोसीजर लेंदी है। तो बाद में हमने बैलेंस निकाला, उसका भी देखते हैं आज कॉन्सेप्ट। तो इसको शॉर्टकट तरीके से करते हैं। इसलिए मैंने अभी क्या कहा कि अकाउंट जो है वो घर है जिस टी शेप परफॉर्मा है, और जिसके इस साइड को डेबिट कहते हैं और इस साइड को क्रेडिट कहते हैं, और इसमें टू आता है, इसमें बाय आता है। सर आपने ना 2 बाय पहले भी डिस्कस किया था। हाँ सर हमें याद आ गया। सर आपने कहा था ना कि डेबिट क्रेडिट को या तो DR चूज कर लो और CR चूज कर लो, या फिर इसको क्या यूज कर लो? बाय 2। हाँ सर हमें पता लग गया। लेकिन आपने ना जो जर्नल एंट्रीज लिखी, ट्रांजेक्शन लिखनी, आपने कहा था कि हम तरह तरह के कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो हमें पसंद नहीं आया था। हमने ना इधर से DR उठा लिया था, इधर से 2 उठा लिया था। तभी तो हमने प्रैक्टिस के लिए ये बनाया था कि परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश
परचेज अकाउंट डेबिट हमने कर दिया, तो बता क्रेडिट किसको करना है, कैश को। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे डेबिट क्रेडिट लिखा था, तो सर ये भी वही मतलब है, टू 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 बाय 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 बाय। अब इसका लॉजिक क्लियर हो जाएगा क्या चक्कर क्या है। और जब भी हम कोई शॉर्टकट बनाते हैं तो वो इजी करने के लिए बनाते हैं और मज़े के लिए बनाते हैं, तो देखना इसमें भी मज़ा आएगा। तो हम ट्रांजेक्शन्स की उसी की पोस्टिंग कर रहे हैं लेकिन फ्लो में, तो ये फुल मेथड अभी यूज़ नहीं करेंगे कि परचेज को क्या किया, डेबिट किया, कितने कैसे किया, 3 लाख से, किसने किया, राम। तो लास्ट क्लास में हमारा फ्लो ये था, ये फ्लो था, पहले देखो डेबिट, फिर देखो अमाउंट, फिर देखो नाम, पहले देखो क्रेडिट, फिर देखो अमाउंट, फिर देखो नाम। ऐसे ही था हर केस में, पहले देखो डेबिट, फिर देखो अमाउंट, फिर देखो नाम। लेकिन ये प्रोसीजर थोड़ा सा, जो ये मेथड है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेंदी हो जाता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। अभी देखना इसमें क्या है, ये टू टू बाय बाय वाले में चक्कर में बहुत ईजी हो जाएगा। तो हमें ना लास्ट क्लास की तरह कुछ लेजर्स बनाने होंगे, तो मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए ट्रांजेक्शन वही उठाई हैं जो लास्ट क्लास में थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रांजेक्शन्स हैं। इन सब के घर बनेंगे, क्या बनेंगे, घर। तो ये तो हो चुका, और इस तरीके से करना है या उस तरीके से करना आप लोग डिसाइड कर लेना। तो ये इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ इस तरीके से। हमने 12 ट्रांजेक्शन जो है उसको लेजर में जो है लिखना है, इनके घर बनाने हैं। सर हाँ, हम घर बनाएंगे, ऐसा गाना भी है सर, एक घर बनाएंगे हम परचेज के सामने। ऐसा गाना नहीं है कुछ। तो देखना, तो जैसे जैसे नाम आते रहेंगे हम छोटे छोटे घर बनाने हैं। सबसे पहले किसका नाम आया था, परचेज का। परचेज का नाम आया था, परचेज का घर माने परचेज अकाउंट। और मजे की बात बताऊं सर, हमें पता है इस साइड को डेबिट कहते हैं और इस साइड को क्रेडिट कहते हैं। सर फिर आप राम का घर बनाओगे, हाँ, राम अकाउंट, राम का घर, ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। उसके बाद परचेज का दोबारा नहीं सर, मोहन का बनेगा सर, ये मोहन का घर बन गया, मोहन अकाउंट, मोहन के इस घर की साइड डेबिट और इस साइड की क्रेडिट। सर मोहन का बन गया। कैश का बनेगा सर, कैश का, हाँ, बड़ा सारा बनेगा सर, ये हमने कैश का घर बनाया, कैश अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद सेल्स का बनेगा, सेल्स का भी सर बड़ा सारा बना रहा हूँ आप, सेल्स भी बहुत होती हैं। सेल्स अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। सेल्स के बाद क्या कौन सा बनाना है हमने, बैंक का, ये रहा, बैंक का घर माने बैंक अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट। इजी है, टी शेप पर फॉर्म में बनाने हैं, और क्या करना है। उसके बाद बैंक के बाद किसकी बारी टर्न आई, कैश की। कैश का ऑलरेडी बना हुआ है कबीर, तो सर कबीर का कहाँ बना हो गया, कबीर का हम यहाँ बना लेते हैं, कबीर। बेचारी कबीर को जगह नहीं मिलती, कबीर अकाउंट, तो ये साइड डेबिट, ये साइड क्रेडिट, ठीक है सर। कबीर के बाद किसकी टर्न आई, सेल्स का ऑलरेडी बन चुका हमारा, परचेज का बन चुका, बैंक का बन चुका, कैश का बन चुका, सेल्स का बन चुका। ऐसा देखना है। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का घर, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है सर। कैश का बन चुका ऑलरेडी। रेंट का बनाना है, छोटा सा घर बनाते हैं इसका, एक घर बनाऊंगा मैं कबीर के सामने, रेंट अकाउंट, डेबिट क्रेडिट और कैश का बना दिया, बन गया सर। राम का बन गया था जी सर, राम का बन गया था। तो ये हमने, और परचेज रिटर्न का, डेबिट क्रेडिट। अभी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसको किसने डेबिट किया, किसको किसने क्रेडिट किया। एक फ्लो में ऐसा फ्लो में सारी जो लेजर पोस्टिंग होने वाली है, लेजर में पोस्टिंग होने वाली है, देखना कैसे फ्लो पकड़ना है आपने। तो मैंने अभी कहा था कि अकाउंट क्या है, जो आज देखा, अकाउंट घर है जिसके इस साइड डेबिट है और इस साइड क्रेडिट है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, टू 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 टू, यहाँ पे लिखा, बोलो बाय 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 बाय। सर यस हमने लिख लिया, टू 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 होता है
और ये बाय 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 होता है, इसका मतलब बता दो क्या है। देखना अभी ये ट्रांजैक्शंस उठाई हैं, देखना इसको रीड करना। परचेज में लिखना है 2 राम, बोलो परचेज में लिखना है 2 राम और राम में लिखना है बाय परचेज। परचेज में लिखना है 2 राम और राम में लिखना है बाय परचेज। सर ये कैसे हुआ? देखना परचेज 2 किस साइड होता है सर? 2 इस साइड होता है, 2 2 2 2 2 करके। हाँ तो परचेज में लिखना है 2 राम। सर आप बिना क्या कराते रहते हो सारा दिन, ऐसा मजे लो बस। परचेज में लिखना है 2 राम और साथ में गाना पूरा गाना है, राम में लिखना है बाय परचेज। तो एक चीज डेबिट साइड आएगी, दूसरी चीज क्रेडिट साइड आएगी, बस यही काम करना है। सी परचेज में लिखना है 2 राम, राम में लिखना है बाय परचेज। हाँ सर ये तो इजी है, इस साइड को बाय बाय कहते हैं, तो एक उधर लिखना है और एक इधर लिखना है, सो सिंपल 2 2 2 एंड बाय बाय बाय। देखना परचेज में लिखना है 2 मोहन, कितना 1 लाख। मोहन में लिखना है बाय परचेज। अभी फ्लो सीधा हो गया ना, हमने ना ही देखा कि डेबिट किया हुआ है या ना ही देखा क्रेडिट किया हुआ है, ना ही अमाउंट देख रहे हैं, सबसे पहले हम लिख रहे हैं और फिर अमाउंट लिख रहे हैं। तो यही है जो लास्ट क्लास किया था हमने उल्टा किया था, पहले हम डेबिट क्रेडिट चेक करते थे, उसके बाद हम अमाउंट देखते थे, फिर नाम लिखते थे। अभी देखना पहले नाम लिखा जा रहा है, तो भूल मत जाना बस, सबकी कंप्लेंट करनी है ऐसा करके। कैश में लिखेंगे 2 सेल्स, कैश में लिखेंगे सर 2 सेल्स, कितना 2 लाख। और सेल्स में लिखेंगे बाय कैश। अच्छा तो ये बात है। फिर से बोलो, बैंक में लिखना है 2 कैश, सर 2 कैश कितना 1.5 लाख। और कैश में लिखना है बाय बैंक। इजी है। उसके बाद कबीर में लिखना है 2 सेल्स, कबीर कहाँ गया? कबीर को ढूंढ के लाओ, ये रहा। कबीर में लिखना है, ये रहा, कबीर में लिखना है 2 सेल्स, कबीर में लिख दिया 2 सेल्स। और सेल्स में लिखेंगे, ये रहा, सेल्स में क्या लिखेंगे? बाय कबीर, बाय कबीर कितना 70,000। कबीर में क्या लिखा? 2 सेल्स, 2 हमें पता है किस साइड लिखना है, और सेल्स में लिखना है बाय कबीर। तो ऐसा ही फ्लो है, बोल के देखना। परचेज में लिखेंगे 2 राम और राम में लिखेंगे 2 बाय परचेज। परचेज में लिखेंगे 2 मोहन, मोहन में लिखेंगे बाय परचेज। कैश में लिखेंगे 2 सेल्स, सेल्स में लिखेंगे बाय कैश। बैंक में लिखेंगे 2 कैश, कैश में लिखेंगे बाय बैंक। कबीर में लिखेंगे 2 सेल्स, सेल्स में लिखेंगे बाय कबीर। सो सिंपल। अच्छा सर ऐसे ही है, एक उधर एक उधर। हाँ अभी देखना, ये रही सेकंड ट्रांजेक्शंस। ये रहा, बोलो आप बोलो। परचेज में लिखना है 2 बैंक, कोई मम्मी मम्मी करने की जरूरत नहीं है। 2 बैंक 90,000। परचेज में लिखेंगे 2 बैंक, बैंक में लिखेंगे बाय परचेज। सो सिंपल। उसके बाद कैश में लिखेंगे 2 सेल्स, कैश कहाँ गया? ये रहा, 2 सेल्स 50,000। और सेल्स में लिखेंगे बाय कैश। अमाउंट वही है। ये हो गया। एडवर्टीजमेंट में लिखेंगे 2 कैश, कितना? एडवर्टीजमेंट में लिखेंगे 2 कैश 10,000। और कैश में लिखेंगे बाय एडवर्टीजमेंट 10,000। सिंपल। एडवर्टीजमेंट में लिखा 2 कैश, कैश में लिखा बाय
एडवर्टीजमेंट। रेंट में क्या लिखेंगे सर? रेंट में लिखेंगे टू कैश। सर ये हो क्या रहा है? कुछ नहीं, गाना गाते जाओ बस। रेंट में लिखेंगे टू कैश और कैश में लिखेंगे बाय रेंट। सर बता दो ना ये हो क्या रहा है? ऐसा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? लाइक टू कैश बाय रेंट, ओके। उसके बाद ये हो गया। राम में क्या लिखना है? टू परचेज रिटर्न 30,000 और परचेज में रिटर्न में क्या लिखना है? बाय राम। दोनों टू वाली तरफ मत लिख देना, बस यही है। गाना गाते जाओ, लिखते जाओ, गाते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, गाते जाओ। राम में लिखा टू परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न में क्या लिखा? बाय राम। सर उसके बाद दो रहेगी तो सी इंक्रीज, ये रहा। तो कैश में क्या लिखेंगे? टू कबीर, टू कबीरा, ऐसा करके। तो कितना? 70,000। ओके सर लिख दिया। कैश में लिख दिया टू कबीर, कबीर में क्या लिखेंगे? बाय कैश। अच्छा सर ये बात है, ये रहा बाय कैश। बाय किस साइड होता है ये ध्यान रखना बस। टू 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 बाय 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 बाय, कहीं उधर ही बाय लिखते रहो। तो देखना कैश में लिखा टू कबीर, कबीर में लिखा बाय कैश, फिनिश। राम में लिखना है टू कैश, राम में लिखना है टू कैश 1,00,000, कैश में लिखना है बाय राम 1,00,000। सो सिंपल। तो कल से हमें कम टाइम लगा जब हम देख रहे थे कि किस डेबिट किया है या क्रेडिट किया है, कितनी अमाउंट से किया और किसने किया। ऐसा फ्लो नहीं है। आज हमने सीधा फ्लो पकड़ा इस तरीके से, डायरेक्टली देख रहे हैं हम बस, और वो भी गाना गाते समय। तो क्या था, ट्रांजेक्शन्स को इस तरीके से लिखना आपने शुरू करना है। ये रहा। तो जर्नल एंट्रीज आपने लिखनी, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना आपको आ गया था। जब बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं तो इस तरीके से हम क्लासीफाई करेंगे, घर बना करके, अकाउंट बना करके, जिसकी इस साइड एक साइड डेबिट होती है और राइट साइड क्रेडिट होती है। तो करना क्या है, गाना गाना है बस। और हमने देखा था कि बस ये टू 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 इस साइड है, ये बाय 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 इस साइड है। इस चीज़ का लॉजिक मैं बाद में बता दूंगा आप लोगों को, पर इससे पहले प्रैक्टिस करनी है। देखना फिर से रिवाइज करते हैं। परचेज में क्या लिखेंगे? टू राम, राम में लिखेंगे बाय परचेज। परचेज में क्या लिखेंगे? टू मोहन, मोहन में लिखना है बाय परचेज। कैश में लिखेंगे टू सेल्स, सेल्स में लिखेंगे बाय कैश। बैंक में लिखना है टू कैश, कैश में लिखना है बाय बैंक। कबीर में लिखना है टू सेल्स, सेल्स में लिखना है बाय कबीर। परचेज में लिखना है टू बैंक, सर थक गई। बैंक में लिखना है बाय परचेज। चलो ठीक है, अभी और नहीं, बोलो बात समझ आ गई? हाँ सर आ गई। ये तो गाना ही गाना है घर पे। जैसे कैश में लिखना है टू सेल्स, सेल्स में लिखना है बाय कैश। वो तो आपने बता ही दिया कि टू वाली इधर लिखनी है, बाय वाली इधर लिखनी है। सो सिंपल। ये होगी ट्रांजेक्शन्स। अब इसके बाद इसका काम खत्म हो जाता है, जर्नल वाला। इसको बुलाना पड़ेगा। ये रहा। याद है हमने लास्ट क्लास में कहा था कि जब हमने ऐसे कंप्लेंट फाइल कर दी, तो अभी समझ लो ऐसा, जब गाना हमने ख़त्म कर लिया तो उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद युद्ध होगा। युद्ध सर, युद्ध होगा मतलब कल मैंने कहा था ना कि बैलेंस निकालो, बैलेंस। हाँ सर, बैलेंस निकालने थे कि फिर मैच खेलेंगे, किस साइड कितने बंदे कम हैं। आप उसको ना एक बार मैच छोड़ दो, अभी बताता हूँ और कुछ रिज्यूम करते हैं इसको। सर क्या, कभी घर, कभी ग्राउंड और कभी क्या, अभी ना इसको देखते हैं। इसको बोलते पैकअप करना। क्या करना? पैकअप। मैंने क्या कहा था कि दोनों टीम में मेंबर्स पूरे होने जरूरी है, सेना दोनों तरफ बराबर होनी जरूरी है, फिर ही मैच खेला जाएगा, अदरवाइज नहीं खेला जाएगा। ठीक है, तो आप उस तरीके से एक बार मैच खेलते हैं। देखना इधर कितने सिपाही हैं? 3 4 4 90। तो इनको बोलो 4 90 लेकर आए, फिर खेलेंगे। इसको बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। इस साइड देखना, इधर 3 लाख है, इधर 31 है, इनको बोलो 270 लेकर आए, बैलेंस, फिर खेलेंगे। और इधर मोहन में क्या है? मोहन में इस साइड 1 लाख ही था, इनको बोलो 1 लाख लेके आए, बैलेंस, फिर खेलेंगे। तो इधर लिख देना बाद में कि 490 इधर हो जाएंगे, फिर 490 इधर हो जाएंगे, 3 लाख इधर हो जाएंगे, 3 लाख इधर हो जाएंगे। दोनों टीम में बराबर मेंबर चाहिए हमें।
तो इधर सर इधर तो कोई है ही नहीं, कितना 320 चाहिए थे, तो इनको बोलो 320 लेके आए, फिर खेलेंगे बैलेंस। और इसके बाद बैंक में इधर 1.5 लाख सिपाही हैं, इधर 90,000 है, तो इनको बोलो 60,000 लेके आओ बैलेंस, फिर हमारा मुकाबला बराबर का होगा। इनको भी बोलो मोहन को हमने बोल दिया। हाँ, कैश में भी देखना है क्या, इधर कितने सिपाही हैं, 3,20,000 सिपाही थे, 2,50,000, 3,20,000, और इधर कितने थे, 160, 180, 280। तो इधर जिस साइड पे ज़्यादा एम्प्लॉयज सिपाही हैं उस साइड देखेंगे, तो ज़्यादा देखना होगा डेबिट साइड वाली साइड सिपाही ज़्यादा है या क्रेडिट साइड वाली, तो जिस साइड कम है उस साइड पूरे करने हैं हमने। तो इधर कितने थे, 320, इधर भी हमें 320 चाहिए, तो 320 में से 280 गए, कितने रह गए, 40,000 बैलेंस लेके आओ, फिर खेलेंगे ऐसा करके। बोलो बात समझ आ गई? हाँ जी सर आ गई। तो और भी हैं सर? हाँ है, ये रहा, ठीक है। तो इधर याद है कबीर में 70,000 इधर एम्प्लॉयज़ हैं, 70,000 इधर हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, मुकाबला बराबर का है, मुकाबला बराबर का है। तो इधर राम में किस साइड ज़्यादा लग रहे हैं, इस साइड ही है सर, बोलो इनको 20,000 लेके आए, फिर खेलेंगे बैलेंस। बोलो बात समझ आ गई? हाँ जी सर, ये तो गेम है, एक और क्या है, इधर 30,000 है सर, हमें इधर 30,000 चाहिए, इनको बोल देंगे कि जाओ पहले 30,000 लेके आओ, फिर खेलेंगे। और ये सर वही ना 10,000 है, ये 10,000 है, इधर कहेंगे कि पहले बैलेंस लेके आओ 10,000, 0.10,000, सो सिंपल। तो ये क्या हो गया हमारा, लेजर बन गई। सर इसका लॉजिक अभी हमें पता नहीं चला, अभी देखना ध्यान से, अभी तो समराइज भी करवाना है। ये जो सारे बैलेंसेस हैं, सारे बैलेंसेस, परचेज का 490 बैलेंस, कैश का 40,000 बैलेंस, इसका सेल्स का 3,20,000 बैलेंस। अच्छा एक बार और, हमने क्या कहा था अकाउंट में, कहाँ गया ये, 2 बाय 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 बाय, है ना, तो ये देखा, चलो छोड़ो, बैलेंस 490, बैलेंस 40, ऐसा करके बैलेंस 320। तो ये सारे बैलेंसेस जो निकले हैं इसको हमने ट्रायल बैलेंस में लेकर जाना है। कहाँ पे लेके जाना है, ट्रायल बैलेंस, जो हमने कहा था कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमने रिकॉर्डिंग की प्रैक्टिस कर ली थी बहुत सारी क्लासेस लगा करके कि ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करना है। क्लासिफिकेशन तो ये तो 2 क्लासेस का ही काम था, किस तरीके से हमने पहले कंप्लेंट फॉर्म में देखा और बाद में हमने फ्लो में देख लिया कि 2/2/2 करके ऐसा करके, तो उसके बाद बैलेंस निकाला। अब ये सारे बैलेंसेस एक जगह इकट्ठे करने हैं, ये सारे बैलेंसेस एक जगह इकट्ठे करने हैं, उसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। सर अच्छा ये बैलेंस वहां जाएंगे, हाँ देखना, ट्रायल बैलेंस सर कैसे बनता है, एक सिंपल सी समरी शीट होती है। कहा था ना वो लाला जी गए थे समरी शीट बना करके टोटल ला करके लेके गए थे, हाँ ये देखना, इसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या कहते हैं सर, ट्रायल बैलेंस क्यों कहते हैं बताऊंगा, समराइज करने के लिए। विश्राम स्थल है ये, क्या है, विश्राम स्थल। सर विश्राम स्थल मतलब यहाँ पे सभी रेस्ट करते हैं आकर के, रेस्ट मतलब देखना भी। और एक चीज बताऊं, डेबिट क्रेडिट, दो हॉल हैं इस विश्राम स्थल में, एक डेबिट वाला है और एक क्रेडिट वाला हॉल है, ऐसा करके इधर लोग आएंगे रहने के लिए, देखना। अभी आपको ये सारे जो बैलेंसेस निकाले हैं, ये वाले बैलेंस, इन सबको ट्रायल बैलेंस में लेकर के जाना है। कहाँ लेकर जाना है, ट्रायल बैलेंस में।
आप मुझे ये बताओ, कुछ बैलेंसेस इस साइड आएंगे, कुछ बैलेंसेस इस साइड आएंगे, तो इसमें भर जाएंगे ये सारे के सारे। देखना यहां से उठाने हैं ग्रीन वाले। हमने परचेज में देखा था कि 490 इधर था, तो इधर कोई नहीं था, हमने 490 लिख दिया। अभी आप मुझे ये बताओ कि ये 490 बैलेंस डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? सर मतलब अभी देखना, जस्ट इमेजिन, ये कंट्री थी, ये कंट्री थी। सर क्या बात कर रहे हो, कभी घर कहते हो, कभी कंट्री कहते हो, कभी प्लेग्राउंड कहते हो, देखना मजा आएगा। 4,90,000 सिपाही इस साइड थे, बड़ी भयंकर थी। इस कंट्री में कोई भी सिपाही नहीं खड़ा था। अच्छा सर नहीं खड़ा था, तो इन लोगों ने इस पोस्ट पे जाकर के कब्जा कर लिया। 490 इधर कोई नहीं था, और इस 490 के 490 इधर आ गए। अब ये बताओ, इन्होंने इधर हमला किया और इस पोस्ट पे कब्जा कर लिया। 490 ये सिपाही किस देश के बचे हुए हैं? सर ये सिपाही किस देश के बचे हुए हैं, मतलब इधर कोई सिपाही नहीं था, लड़ाई नहीं हुई, 490 सिपाही, 490 ने इस पोस्ट पे कब्जा कर लिया। तो बताओ ये किस देश के सिपाही हैं? सर ये डेबिट देश के सिपाही हैं। हाँ, तो इनको लेकर के जाओ। सर कहाँ लेकर के जाएं? विश्राम स्थल में। देखना, चलो पहले देख लेते हैं हम सारे। सर है तो क्रेडिट साइड ही है, फिर क्या हुआ? क्रेडिट साइड इधर कब्जा किया है इन्होंने। 490 क्या है? डेबिट के हैं। अभी देखना, और सर ये डेबिट है। हाँ सर अब ऐसे करना, ये डेबिट है, ठीक है। अभी देखना, राम है, राम के इस साइड पे सिपाही कितने थे? 1,30,000 सिपाही थे, और क्रेडिट के देश में कितने सिपाही थे? 3 लाख। जब 3 लाख सिपाहियों ने 1,30,000 सिपाहियों पे हमला किया, तो आपस में लड़ाई हुई भयंकर। तो किसके सिपाही मर गए होंगे? सर इस देश के सिपाही मर गए, डेबिट वाले के। हाँ, तो ये 270 सिपाही किसके बचे? सर क्रेडिट साइड के। हाँ, तो ये इन्होंने बैलेंस कब्जा कर लिया इस पोस्ट पे कि 270 हमारे सिपाही यहाँ पे बैठे हुए हैं। बोलो बात समझ आ गई? सर हाँ। और ये कौन सी सेना है, किस देश के बचे हुए हैं? सर क्रेडिट देश के बचे हुए हैं। सर बैठे तो डेबिट साइड है, फिर क्या हुआ? बैठे हैं तो अपना देश, तो अपना देश ही है। ओके। सर कैश में भी देखेंगे, कैश में इस देश में कितने सिपाही थे? सर 320, और इसमें सर सिर्फ 280 थे, और 320 सिपाहियों ने 280 सिपाहियों पे हमला किया। 40,000 बच के, 40,000 बचे, तो ये किस देश के हैं? सर ये इस देश के हैं। अच्छा, तो समझ आ गया। सर बैठे तो क्रेडिट साइड पे हैं, फिर क्या हुआ? इस पोस्ट पे इन्होंने कब्जा किया है। ओहो सर अभी हम समझ आ गया, जिस पोस्ट पे बैठे हुए हैं उससे उल्टी वाली साइड के सिपाही होते हैं। अच्छा सर ये देखो, यहाँ पे 1 लाख सिपाही बचा हुआ है, किसका बचा होगा? इसका ही बचा होगा। क्यों सर? क्योंकि ना इनके पास 1 लाख सिपाही थे, इनके पास कुछ था ही नहीं, इन्होंने इस पोस्ट पे कब्जा कर लिया। हाँ, ये कौन से सिपाही हैं? डेबिट ना 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 क्रेडिट। बैठे तो डेबिट साइड हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्होंने कब्जा किया हुआ है। सर इधर देखो, इधर कितने सिपाही थे? सर 3,20,000, इधर कोई था नहीं, तो ये सिपाही किसके बचे? लड़ाई हुई नहीं, किस चीज के बचे? क्रेडिट साइड के सिपाही बचे। हाँ ये बात है। बैंक में एक तरफ 1.5 लाख की सेना थी, एक तरफ 90,000 की सेना थी, दोनों में आपस में मुकाबला हुआ, 60,000 की सेना बच गई। बोलो किसके बची? सर डेबिट की बची। ओहो सर और मुकाबला भी देखेंगे। अभी देखते हैं कि बाकी 4 लड़ाइयों में क्या हुआ था। सर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब कबीर की लड़ाई हुई तो एक तरफ 70,000 सिपाही थे, दूसरी तरफ 70,000 सिपाही थे। दोनों सिपाहियों में से कौन जीता? बोलो कोई नहीं जीता। सर दोनों मारे गए, नील है, इधर भी कोई सिपाही नहीं बचा और इधर भी कोई सिपाही नहीं बचा। ओहो सर जब रेंट की लड़ाई हुई तो एक तरफ कैश, एक तरफ 20,000 सिपाही थे, दूसरी तरफ कोई नहीं था। 20,000 सिपाही किसके बचे होंगे? सर डेबिट साइड के बचे होंगे। सर हमें पता लग गया। एडवर्टीजमेंट की लड़ाई जब हुई, एक तरफ 10,000 थी, उधर कोई नहीं था। सर बस फिर बचे किसके? सर डेबिट साइड के बचे होंगे, क्रेडिट साइड वाले तो खत्म है ही नहीं थे। तो इन्होंने इस साइड पे पोस्ट पे कब्जा कर लिया। बैठे तो ये क्रेडिट साइड पे हैं, बट हैं किसके सिपाही? सर डेबिट साइड के हैं, क्योंकि उन्होंने जंग जीत ली थी। हाँ सर जब परचेज रिटर्न की बारी आई तो इस देश के सिपाही थे 30,000,
तो इस देश में कोई नहीं था तो इन्होंने वहां पे कब्जा कर लिया। तो ये किस देश के सिपाही बचे हुए हैं सर? ये सिपाही बचे हुए हैं क्रेडिट साइड के। हाँ, तो बस सिंपल। तो ले जाओ इन सिपाहियों को इनके देश में ले जाओ। ये रे डेबिट। देखना, परचेज की लड़ाई में किसके सिपाही बचे सर? परचेज की लड़ाई में बचे हैं 4,90,000। किस देश के सिपाही हैं सर? डेबिट के। है तो क्रेडिट साइड सर, उल्टा है। जिसका बैलेंस क्रेडिट साइड में हमें पता चल गया वो डेबिट के सिपाही हैं, और जिसका बैलेंस डेबिट साइड बचा हुआ है वो क्रेडिट के सिपाही हैं सर। बहुत सिंपल है, बस इनको इनके घर ले जाओ ताकि ये सिपाही अभी रेस्ट कर ले जो बचे हुए हैं। लेके जाओ। परचेज का बैलेंस डेबिट है कि क्रेडिट है सर? डेबिट है, उल्टी साइड है सर, हमें पता लग गया। तो यहाँ पे लिखो आप परचेज के कितने सिपाही बचे सर? 4,90,000। और राम के कितने सिपाही बचे सर? 2,70,000। राम के 270 बचे। कौन सी साइड के बचे सर? ये डेबिट साइड बढ़े हैं तो क्रेडिट के सिपाही होंगे पक्का, ये हमें पता चल गया क्योंकि दूसरी पोस्ट पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। ओके, तो 270 इधर है। उसके बाद और लड़ाई हुई थी, एक कैश की लड़ाई हुई थी। कैश की लड़ाई में 40,000 बचे हैं सिपाही। जानना ये है कि ये सिपाही किस साइड के बचे हैं? डेबिट साइड के बचे हैं कि क्रेडिट साइड के बचे हैं? सर बकवास मत बंद करो। क्रेडिट साइड में अगर सिपाही बचे तो हमें पता है कि वो किस साइड के सिपाही हैं? डेबिट साइड के हैं। तो लिख दो वहां पे 40,000। गुस्सा मत करो बच्चा, गुस्सा मत करो। लड़ाई बहुत हुई है। जब मोहन की लड़ाई हुई तो बैलेंस 1,00,000 सिपाही बचे हुए थे, और 1,00,000 सिपाही किस साइड के हैं सर? डेबिट साइड के नहीं है। ये क्यों? इधर बैठे तो हुए हैं लेकिन कब्जा इन्होंने किया हुआ है। ये दूसरी साइड से आए हुए हैं, घुसपैठिए हैं ये। मोहन के 1,00,000 सिपाही बचे। कौन से बचे? है तो डेबिट साइड, पर नहीं, हम इस साइड पे नहीं जाएंगे, हमें पता है ये दूसरी साइड से आए हैं। तो क्रेडिट बैलेंस है इसका। वेरी गुड सर। इसके बाद सर ये अच्छा ना, एक डेबिट एक क्रेडिट, एक डेबिट एक क्रेडिट, ऐसा आएगा? ऐसा नहीं है। जब सेल की लड़ाई हुई तो सेल की लड़ाई में 3,20,000 सिपाही बचे हुए थे। बोलो किसके बचे हुए हैं? 3,20,000 डेबिट साइड पड़े हैं सर। क्यों बकवास कर रहे हो बार बार? अगर डेबिट साइड सिपाही बैठे हैं तो वो किस साइड से बैठे हैं? क्रेडिट साइड वाले बैठे हैं। ठीक है, 3,20,000। वेरी गुड। तो सर इसके बाद क्या है सर? इसके बाद है बैंक। बैंक की जब लड़ाई हुई थी तो सिपाही कितने बचे? 60,000 बचे। बोलो किस देश के सिपाही हैं सर? डेबिट देश के सिपाही हैं ये। बैंक के सिपाही बचे 60,000 डेबिट साइड। वेरी गुड सर। सर 1 2 3 4 5 6 हो गए सर लड़ाइयाँ। कितनी लड़ाई लड़ी थी हमने सारी? सर मैंने 10 लड़ाई लड़ी थी। ये रही। जब कबीर की लड़ाई हुई तो क्या कुछ बचा? जब कबीर की लड़ाई हुई तो कुछ बचा? नहीं सर, कोई नहीं बचा। कबीर खत्म था। ना ही डेबिट देश के सिपाही बचे, ना ही क्रेडिट से देश के सिपाही बचे। तो क्या हम लिखें? नहीं लिखने। जिसके बचेंगे हम उनको लिखेंगे, उनको ही रिवॉर्ड देंगे कि हाँ आप जंग जीत के आए हो। रेंट की लड़ाई जब हुई तो उसमें 20,000 सिपाही बचे थे। बोलो किस देश के बचे हुए हैं सर? उल्टा होता है हमेशा। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आ रहा है तो वो डेबिट देश के सिपाही हैं, अगर डेबिट देश के बैलेंस आ रहा है तो वो क्रेडिट देश के सिपाही हैं सर। ठीक है, हम भारत माता की जय सर। तो 20,000 रुपये, 20,000 सिपाही रेंट की लड़ाई में बचे। तो कौन से हैं? डेबिट के हैं सर। वेरी गुड। अभी थोड़ी देर रुको, सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है और ये क्या हो रहा है। एडवर्टीजमेंट की जब लड़ाई लड़ी गई तो उसमें 10,000 सिपाही बचे थे। किस देश के हैं? डेबिट देश के हैं सर। तो एडवर्टीजमेंट 10,000। जब परचेज रिटर्न की लड़ाई लड़ी गई तो उसमें कितने बचे? 30,000 सिपाही बचे। किस देश के हैं? क्रेडिट देश के। क्यों बैठे? तो डेबिट में है सर, हमें पता है। उल्टे हुए हैं ये, मतलब इस साइड बैठे तो उस देश के सिपाही हैं, उस साइड बैठे हैं तो इस देश के सिपाही हैं। शाबाश। तो 30,000 सिपाही क्रेडिट देश के हैं परचेज रिटर्न के। वेरी गुड सर। सर हो गया। तो इसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस, जहां पे हमने सारे लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस उतारे हैं। सर इसका क्या करेंगे? पूरा हो गया क्या सर? हम अभी अपने मकसद में कामयाब होने वाले हैं। हमने बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हुए 2 काम पूरे कर लिए, 3 काम पूरे कर लिए।
क्योंकि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी। हमारा मकसद था कि प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करना सीख जाए, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना सीख जाए, और लास्ट में वहां पे आपने कहा था कि सर हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। सर हमने जर्नल सीख लिया, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करते हैं सीख लिया, उस जर्नल की हम पोस्टिंग कैसे करेंगे हमने अलग अलग करना सीख लिया। अलग अलग करना सीख तो लिया, लेकिन हमें लॉजिक क्लियर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जब अलग अलग करते हैं तो हम उसको लेजर अकाउंट्स कहते हैं। सर हमने हर नाम का घर बनाया, और घर बनाने का कोई दिक्कत नहीं थी, हमने कंप्लेंट ही की थी। परचेज में लिखा टू कैश, कैश में लिखा बाय परचेज, रेंट में लिखा टू कैश, कैश में लिखा बाय रेंट। सर हो गया। सर उसके बाद आपने कहा था कि दोनों टीमों के बंदे बराबर होने चाहिए, तो जिस टीम के बंदे कम हो रहे थे हमने बैलेंस 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 लिख दिया। हाँ हमने बैलेंस लिख दिया, और दोनों टीम के मेंबर हमने बराबर कर दिए। सर फिर आपका ना दिमाग खिसक गया था थोड़ा सा, आपने जंग की तैयारी करवा दी थी। हमने देखा कि किस देश के जो है सिपाही बचे हुए हैं। अगर डेबिट साइड बैठे हैं कुछ सिपाही तो वो क्रेडिट देश के हैं, अगर क्रेडिट साइड बैठे हैं तो वो डेबिट देश के हैं। बस उन्हीं सिपाहियों का जो बचे हुए सिपाही थे हमने विश्राम स्थल बनाया। विश्राम स्थल को क्या कहते हैं हम? ट्रायल बैलेंस कहते हैं। यहाँ पे ये सारे सिपाही आराम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। तो ये समराइज हो गया। तो यही था, काउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ट्रायल बैलेंस। अब इससे अगला स्टेप आपको आना है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार है। और 11th क्लास में एक क्वेश्चन इसमें से पक्का आता है कि प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ राम मोहन, ऐसा करके। तो ये भी देखेंगे। उससे पहले कि ये देख लें कि इसको ट्रायल बैलेंस कहते क्यों हैं। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जैसे मर्जी करो, चाहे कंप्लेंट वाले तरीके से मत करना, टू 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 बाय 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 तरीके से कर लेना। आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी, और वर्कशीट में अभी आपने क्या करना है, ना केवल ये क्लासिफिकेशन करनी है, ना केवल ये क्लासिफिकेशन करनी है इस तरीके से, बल्कि उनके बैलेंसेस निकालने हैं। उनके क्या करने हैं? बैलेंसेस निकालने हैं कि किस टीम में मेंबर कम थे, और उस टीम के जितने मेंबर कम थे उनको बैलेंस 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 लिखना है। तो बैलेंस लिखने के बाद आपको देखना है कि किस देश के सिपाही वो बचे हुए हैं। या आपने एक कॉन्सेप्ट और बना लिया था, बस सिपाही किस देश के बचे हैं। अगर डेबिट साइड में सिपाही बचे हैं तो वो क्रेडिट देश के हैं, अगर क्रेडिट देश के सिपाही बचे तो वो डेबिट देश के हैं। तो उनको विश्राम स्थल में यहाँ पे हमने विश्राम करने के बोल दिया। अभी डेबिट वाले सिपाही इधर आराम कर लो, क्रेडिट वाले सिपाही इधर आराम कर लो। अभी आराम करेंगे थोड़ी देर, और इनको भेजेंगे कहाँ पे? हम जाओ कि हमारा मकसद पूरा करके आओ। आप लोग बचे हुए हो, आप लोग बचे हुए हो, तो हमारे दो मकसद हैं। क्या? एक तो हमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स पता करने हैं, और एक फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी है। यही वो सिपाही हैं बचे हुए जो हमारे मकसद में हेल्प करेंगे, हमारा मकसद पूरा करने में हमारी मदद करने वाले हैं। एक मजे की बात बताऊं सर, और कितने मजे आएंगे ये देखना। इसका टोटल लगाते हैं। सर कितने सिपाही बचे हैं? 10, 20, 30, 30 और 60, 90, 90 और 40, 31, 31 और 4, 90। सर ये हो गए 2, 6, 20, 6,20,000 सिपाही सर इधर आराम कर रहे हैं। सर उस देश के कितने बचे हुए हैं देखना, 2, 3, 70, 3, 70 और 3, 20, 6, 90। कितना हुआ? 4, 5, 30 हो गया ना, ये 5, 30 और ये 7, 20 हो गया। तो 7,20,000 सिपाही इस साइड पे बैठे हैं। सर क्रेडिट देश के कितने बचे हुए हैं देखना, तो 2, 3, 70, 3, 70 और 3, 20, 3, 70 और 3, 20, 3, 70 और 3, 20, ये हो गया 680 सर, और 680 3 कितना गया? 270, ये कितना बना? 370, ये 390 हो गया ना, 90, 690 और 30,000 ये रहे। तो पूरे 7,20,000 इधर सिपाही बचे हैं। वाह सर कमाल है, इतना बड़ा युद्ध हुआ, और डेबिट में भी इतने सिपाही बचे और क्रेडिट में भी इतने सिपाही बचे। बस इन्हीं सिपाहियों को हमने भेजना है हमारा मकसद पूरा करने के लिए। क्या मकसद था? टू फाइंड आउट फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन। तो इसकी आप प्रैक्टिस करो, बाद में देखते हैं इसके बाद क्या करना है। तो क्लासेस होगा।